माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल मोनू ऑनलाइन एजुकेशन। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग कल कोर्स लॉन्च किए थे, उसमें हम लोग बोले थे कि 12th क्लास का भी बायोलॉजी पढ़ाई होगा इसी चैनल पे। तो हम लोग आज से एक नया सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं। जो बायोलॉजी है उसमें हम लोग को बाबू पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है जनन, जीवों में जनन। तो हम लोग आराम से एकदम पढ़ेंगे, 1 साल है, आराम से एकदम 100% आपको समझ में आएगा बाबू। आराम से पढ़िएगा, नोट्स आप लोग बनाते जाइएगा और जो पढ़ाएंगे बाबू आप लोग पढ़ते जाइएगा। और जहां आपको नहीं आए वो डाउट तुरंत पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर जो बच्चे वीडियो को शेयर नहीं किए हैं वो वीडियो जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए। कोई बच्चे के पास, अपने मित्र के पास, फ्रेंड के पास जल्द से वीडियो शेयर कर दीजिए। चलिए बच्चे, पहले हम लोग टॉपिक लिख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग का पढ़ना है। जो बायोलॉजी में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम लोग का क्या क्या पढ़ना है, तो आइए हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले बाबू हम लोग को पढ़ना है जीवों में जनन। जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन, सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है हम लोग को। पहला चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। दूसरा चैप्टर पढ़ना है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में बाबू लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसका इंग्लिश है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स। चलिए, तीसरा बाबू, दूसरा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और तीसरा मानव जनन। मानव जनन, इसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पहले आप लोग को बता दिया जा रहा है कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। पहला चैप्टर में ही ये सब पढ़ना है बाबू, यूनिट है। चौथा हम लोग को पढ़ना है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इतना हम लोग को बाबू पहले यूनिट में, ये जो पहले चैप्टर में हम लोग को 4 यूनिट पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहला जो यूनिट है जीवों में जनन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। दूसरा बाबू पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में कैसे लैंगिक जनन होता है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर। तीसरा बाबू यूनिट मानव जनन। मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। चौथा है यूनिट जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जनन स्वास्थ्य में हम लोग जानेंगे कि कैसे एड्स हैं, क्या जो बीमारी है उसमें जनन के संबंधित उसमें हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। समझे? तो सभी बच्चे अपने कॉपी में ये नोट कर लेंगे। और पहला यूनिट हम लोग पढ़ेंगे जीवों में जनन। जब जीवों में जनन खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। जब ये खत्म होगा तो इसके बाद मानव जनन, जनन स्वास्थ्य। ये पहला चैप्टर का ही बाबू 4 यूनिट है। उसके बाद दूसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर वो अलग है। पहला चैप्टर का 4 यूनिट है, उसमें पहले हम लोग आज पढ़ेंगे जीवों में जनन। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हेडिंग दीजिए जीवों में जनन। उसके बाद हम लोग क्लास आगे बढ़ाएंगे।
चलिए बाबू नोट कर लीजिए जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आज जो है हम लोग का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है 12th क्लास का। जो पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। कैसे जो है रिप्रोडक्शन जीव में होते हैं वो हम लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले जो है बाबू हम लोग जान लेंगे जीवन अवधि कि कितने जो मतलब कि जीवन जो अवधि है वो जीव का कितने दिन वो जीते हैं, जीव जो हैं वो कितने दिन जीते हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए पहले आप लोग नोट कर लीजिए, कुछ जीवों का जीवन अवधि है, आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा। कुछ जीवों का जीवन अवधि इस प्रकार है बाबू, समझे। पहला, कुछ जीवों का जीवन अवधि इस प्रकार है। पहले हम लोग जीवन, सबसे पहले तो आप लोग समझिए कि जीवन अवधि किसको कहते हैं। तो जीवन अवधि जो है बाबू, कोई जीव जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय हुआ, उसका जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो उसका समय हुआ, उसी को हम लोग जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं, जिसको लाइफ स्पैन कहते हैं। तो पहले आप लोग इसको नोट कीजिए, कितने कौन से जीव जो हैं कितने दिन जीते हैं उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। चलिए आइए पहले आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चलिए मनुष्य, पहला है मनुष्य। 60 से 70 वर्ष। बाबू यहाँ पे 60 से 70 वर्ष लिखे हैं, आप लोग कहिए कि 70 से 80 वर्ष, 100 वर्ष भी जीते हैं सर। तो देखिए यहाँ पे हो सकता है 100 वर्ष हो सकता है, पर ऐसे जो एवरेज है 60 से 70 या 70 से 80 ही माना गया है, समझे। तो उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा, 60 से 70 या 80 भी कर सकते हैं, समझे, 80 भी कर सकते हैं, 80। चलिए तो आप लोग बाबू नोट करते जाइए। कुत्ता 25 वर्ष, आप लोग नोट करते जाइए, जो लिखा रहे हैं उसके बाद हम आप लोग को समझाएंगे। रुकिए थोड़ा सा, चलिए आगे लिखिए। मगरमच्छ 60 वर्ष, उसके बाद आगे लिखिए। घोड़ा 50 वर्ष, उसके बाद 5वां नंबर जो है गिलहरी 6 से 8 वर्ष। गिलहरी जो है बाबू 6 से 8 वर्ष जीता है। उसके बाद 6ठा नंबर है ऊंट 35 वर्ष। ऊंट जो है 35 वर्ष जीता है, जीवन काल जो है, जीवन अवधि जो है उसका 35 वर्ष है। उसके बाद 7वां नंबर धान गेहूं 3 से 4 वर्ष। धान गेहूं जो है भाई वो 3 से 4 वर्ष जीता है। चलिए देखिए भाई आगे चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं जीवन अवधि। जीवन अवधि इस प्रकार है।
कुछ जीवों का जीवन अवधि जो है भाई इस प्रकार है। तो सबसे पहले हम लोग मनुष्य का देखते हैं। मनुष्य का जीवन अवधि जो है 60 से 80 वर्ष, 60 से 80 वर्ष एवरेज उसका जीवन अवधि है, जीवन काल है, वो जीता है। उसके बाद कुत्ता जो है 25 वर्ष जीता है। कुत्ता जो है कितने वर्ष जीता है? 25 वर्ष उसका आयु है। मगरमच्छ 60 वर्ष है, मगरमच्छ का आयु जो है 60 वर्ष है। उसके बाद घोड़ा 50 वर्ष है, घोड़ा जो है घोड़ा का जीवन काल 50 वर्ष है। गिलहरी 6 से 8 वर्ष है। ऊंट 35 वर्ष है। धान 3 से 4 नहीं है, 4 होगा बाबू, 4 से 5 कर लीजिए, 4 से 5 वर्ष या 6 वर्ष। धान या गेहूं 4 से 5 वर्ष। तो ये आपका बाबू जीवन अवधि है कुछ जीवों का, और लिखाएंगे इतना आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद क्लास को आगे किया जाएगा। चलिए यहाँ तक हो गया, आप लोग लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कुछ और जो जीव हैं उनका जीवन अवधि देख लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाबू हम जितना लिखा रहे हैं अगर उतना नहीं याद हो पाए, कोशिश करिएगा कि याद हो जाए, लेकिन अगर नहीं याद है होगा, कम से कम एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर में जो जीवन काल जो दिया है अन्य जीव का, इस मतलब उसमें 10-12 जीव है, उसमें उसका जीवन अवधि याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो एग्जाम में आ सकता है, समझे। तो उसका कम से कम जीवन अवधि याद कर लीजिएगा, हम यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं, उसका कम से कम आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लिखिए, गुलाब 10 वर्ष, बरगद 200 वर्ष। बरगद जो है बाबू 200 वर्ष जीता है। पीपल 2000 से 3000 वर्ष। पीपल जो है 2000 वर्ष से 3000 वर्ष तक वो बाबू उसका जीवन अवधि है। उसके बाद घरेलू मक्खी 1 माह। घरेलू मक्खी का जीवन अवधि जो है बाबू 1 माह होता है। उसके बाद मच्छर 1 से 2 दिन। मच्छर जो है 1 से 2 दिन जीता है, समझे। मच्छर जो है 1 से 2 दिन उसका जीवन अवधि होता है। उसके बाद बाबू लिखिए, फल मक्खी का जीवन अवधि लिखिए 6 माह। फल मक्खी का जीवन अवधि जो है 6 माह है। उसके बाद आगे लिखिए, तितली 1 से 2 सप्ताह। इतना आप लोग नोट कीजिए जल्द से। कुछ और हैं उनका भी लिखवा देते हैं। चलिए बाबू जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए, नोट्स कॉपी में आप लोग नोट कीजिए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। कुछ और बच गए हैं जीव का जीवन अवधि।